नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, जैसे कि आपको पता है कि रीजनिंग की सीरीज़ हम लोगों ने चला रखी है, जिसकी ये 8th क्लास रहने वाली। तो 7 क्लास ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो जिन बच्चों ने अभी वह क्लासेस नहीं देखी हैं, तो आप उसको ज़रूर से देख लीजिएगा। ये जो रीजनिंग की क्लासेस है, ये आपके जो यूके ट्रिपल एस सी और यूके पीएससी में जो रीजनिंग पूछी जाती है, उनका जो सिलेबस है, उनके आधार पे ये क्लासेस चलाई जा रही। तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही रहने वाली है। जो जो टॉपिक्स आपके सिलेबस में दिए हैं, उन सभी को बारी बारी करके यहाँ पे करवाया जा रहा है। तो अब तक 7 क्लासेस इसकी हो चुकी है, 8वीं क्लास ये रहने वाली है। तो ये आगे में जितनी भी आपकी समूह गौ की वैकेंसी आने वाली हैं और जो भी विज्ञप्ति जारी हो चुकी है, उनका जो एग्जाम होगा, जिन जिन एग्जाम्स में आपकी रीजनिंग आनी है, उन सभी के लिए ये इक्वली इंपॉर्टेंट रहने वाली है रीजनिंग की क्लासेस। तो अगर आपने सारी क्लासेस अटेम्प्ट कर ली, तो आपका रीजनिंग का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बहुत ही इजी वे में, और हर टाइप्स के जो जितने भी टाइप्स के रीजनिंग के क्वेश्चंस परीक्षा में बनते हैं, उन सभी को यहाँ पे करवाया जा रहा है। तो इम्पॉर्टेंट ये आपके लिए रहने वाली है। साथ में देखिए, जो बच्चे नए हैं, जिन्होंने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इम्पॉर्टेंट अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो जॉब्स के रिगार्डिंग वीडियोस इसमें डाली जाती हैं, साथ में मैथ्स, रीजनिंग, करंट अफेयर्स की जितनी भी क्लासेस होती हैं, उनको रेगुलरली यहाँ पे अपलोड किया जाता है, ताकि आपको एग्जाम को क्रैक करने में मदद मिल सके। तो चलिए, आज का जो सेशन है, इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट्स और अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं, जो आपके पहले परीक्षा में पूछे गए हैं, और हर टाइप्स को कवर इसमें किया गया है। तो वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी है, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इसके बाद आपका जो ये टॉपिक है, आज का जो टॉपिक है एनालॉजी, यानी कि सादृश्यता, तो ये वाला टॉपिक आपका एकदम ही क्लियर हो जाएगा। इससे कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो चलिए, आज का जो क्वेश्चन है पहला, उसको हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, जिस प्रकार मृग मृगी से संबंधित है, उसी प्रकार लड़का किससे संबंधित होगा। तो यहाँ पे दे रखा है कि मृग आपका किससे संबंधित है, मृगी से संबंधित है। तो यहाँ देखिए, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप हम लोग देखेंगे। मृग देखिए क्या आपका पुल्लिंग है, मृग आपका पुल्लिंग है, वहीं आपका मृगी स्त्रीलिंग है। तो इस तरह से ये आपके संबंध हो गए। तो उसी प्रकार देखिए, लड़का यहाँ पे आपका पुल्लिंग है, तो लड़के का स्त्रीलिंग क्या होगा, लड़की हो जाएगा। लड़के का स्त्रीलिंग लड़की, तो लड़की आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना था। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जिस प्रकार आनंद का संबंध उदासी से है, उसी प्रकार विस्तृत का संबंध क्या होगा। तो हमने आनंद का संबंध उदासी से बताना है। पहले तो आनंद का संबंध उदासी से है। तो देखिए, आनंद का अपोजिट है उदासी। आनंद का मतलब उत्साह होता है, उदासी मतलब दुखी होना। तो ये आनंद का अपोजिट है उदासी। तो ऐसी विस्तृत का अपोजिट हमने बताना होगा। तो विस्तृत का अपोजिट यहाँ से क्या होगा, देखिए, घृणा नहीं हो सकता, क्रूर नहीं हो सकता, प्यार नहीं हो सकता। विस्तृत मतलब होता है बहुत विस्तार में। तो उसका अपोजिट क्या होगा, संक्षिप्त में। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। विस्तृत का संबंध किससे होगा, संक्षिप्त से होगा। तो इस तरह से इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना था। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इसमें भी ये है कि बाईं ओर के जो ये दो आपके शब्द दे रखे हैं, इनमें जो संबंध है, उसी के आधार पे हमने यहाँ पे संबंध बताना है, और क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये हमने बताना है। तो देखिए, भारत का संबंध अशोक चक्र से कैसे है। भारत का जो राष्ट्र चिन्ह क्या है आपका, अशोक चक्र है। तो आपको पता है कि भारत का राष्ट्र चिन्ह जो है अशोक है। तो थाईलैंड का राष्ट्र चिन्ह क्या होगा, तो थाईलैंड का जो राष्ट्र चिन्ह होता है वो होता है गरुण। ये आपको याद करना पड़ेगा। कई बार इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, राजधानी से संबंधित पूछे जाते हैं, और चिन्ह से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, यहाँ थाईलैंड का जो राष्ट्रीय चिन्ह है गरुड़ है। तो ऑप्शन जी इसका सही जवाब हो जाएगा। वैसे भी देखिए, मक्का तो हो नहीं सकता, लिली भी नहीं हो सकता, गुलाब नहीं हो सकता, गरुड़ इसका सही जवाब है। ऑप्शन 3, प्रश्न नंबर 3 ऐसे करना था। फोर्थ क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। टाइप 2 का आपका क्वेश्चन रहने वाला है। जिस प्रकार 5 का संबंध 30 से है, उसी प्रकार 11 का संबंध किससे है। तो हमने 5 का संबंध देखिए 30 से है। तो हमने अगर 5 को 30 बनाना पड़ेगा, तो हमने क्या करना पड़ेगा, तो देखिए 5 को अगर हम 30 बनाएंगे, तो हमने 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 6 पंजे 30 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे 5 था, तो इसमें एक ऐड करके उससे मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 5 से एक ज़्यादा, एक 5 में एक ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा, उससे मल्टीप्लाई कर दिया।
ऐसे हमने यहाँ पे 11 लिया, तो 11 में एक ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 की मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, आ जाएगा हमारा 132। तो 132 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपके पूछे जाते हैं। टाइप 2 का ये क्वेश्चन था, टाइप 1 का ऊपर हमने करा दिया है। ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे तो अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए नेक्स्ट, देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे इनमें संबंध दे रखा है, यहाँ पे आपने क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए 32 का संबंध दे रखा है 23 से, तो ये 32 से 23 कैसे आया? देखिए यहाँ पे दो कहाँ पे है, सेकंड प्लेस पे है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या आ गया, फर्स्ट प्लेस पे आ गया, यानी कि पीछे वाला आगे आ गया और आगे वाला पीछे चला गया, तो इस तरह से ये हो गया। अब 61 का भी हमने इसी तरह से करना है, पीछे वाला आगे आ जाएगा और आगे वाला पीछे चले जाएगा 60, तो 16 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है। यहाँ पे देख रहे हैं 62:4 दे रखा है, तो हमने 85 रेशियो क्वेश्चन मार्क की जगह हमने बताना है क्या है। तो देखिए यहाँ पे सीधे सीधे पता लगा, अगर पहली वैल्यू में से दूसरी वाली वैल्यू को हम माइनस करेंगे, यानी 6 में से हम 2 को माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 4 आ गया। इसी प्रकार 8 में से हम 5 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा। तो 3 हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह आ जाएगा, तो 3 इज द करेक्ट आंसर। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरह से इस वाले क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना था। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये टाइप 3 हमारा रहने वाला है। ये भी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना है, तो यहाँ देखिए बीई का संबंध हमारा एच के से है, तो इन दोनों का संबंध निकालना है, और के एन का संबंध किससे होगा ये हमने बताना है। तो देखिए पहले और यहाँ पे पहली और इस दूसरा वाला इसकी बीच में हमने डिफरेंस देख लेना है। तो बी के बाद देखिए सी डी ई एफ जी के बाद एच आ गया, यानी कि 5 डिजिट का अंतर आ रहा है। ऐसे हम ई के बाद के का डिफरेंस देख लेंगे, के ई एफ जी एच आई जे के बाद के आ गया, यानी कि यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 डिजिट का अंतर है, यहाँ पे भी 1 1 2 3 4 5 अल्फाबेट्स का अंतर है। तो इसी तरह से हमने यहाँ पे इनका अंतर निकाल लेना है, यानी कि के 5 बाद क्या आएगा, के एल एम एन ओ पी, तो यहाँ नेक्स्ट क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। ऐसी एन के बाद हम लोग देखेंगे 5 बार क्या आएगा, एन ओ पी क्यू आर एस टी आ जाएगा। तो क्या बना हमारा, क्यू टी बना। तो हमारा के एन के सापेक्ष में क्या आ जाएगा, क्यू टी आ जाएगा। क्यू टी हमारा ऑप्शन में है, क्यू टी देखिए ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपने इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना था, इसमें हमने डिफरेंस को देखना था। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, हम ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे दे रखा है ए एंड डी का संबंध आपका दे रखा है बी पी जी से, तो एन ओ टी के सापेक्ष में क्या आएगा। तो सबसे पहले हमने इनका संबंध निकालना है। तो देखिए यहाँ पहले डिजिट के बाद ए के बाद क्या आ रहा है, बी आ रहा है, तो यानी कि 0 का डिफरेंस है। एन के बाद पी आ रहा है, एन ओ पी, यानी कि 1 का डिफरेंस है, 1 लेटर का डिफरेंस है। अब डी के बाद क्या आ रहा है, यहाँ पे जी आ रहा है, यानी कि डी ई एफ, तो यहाँ पे 2 लेटर का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि पहले 0 का, फिर 1 का, फिर 2 का डिफरेंस आ रहा है। तो पहले वाले एन के बाद क्या आता है आपका, एन ओ, यहाँ पे ओ आ गया, पहले में 0 डिफरेंस था, दूसरे में 1 का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस था, यानी कि पी क्यू आ जाएगा। यहाँ पे ओ के बाद आता है पी एक, और उसके बाद आ जाएगा क्यू, इसके बाद टी, यहाँ पे 2 का डिफरेंस आ जाएगा, यू वी डब्ल्यू आ जाएगा, 2 का डिफरेंस के बाद क्यू, यानी कि यहाँ पे क्या बना, ओ क्यू डब्ल्यू ऑप्शन में है, ओ क्यू डब्ल्यू हमारा बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इस वाले क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना था। होप सो आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो अभी और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं, आप इसको जरूर देखिएगा। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको कैसे करना था हमने, जी ओ डी का संबंध हमारा टी एल डब्ल्यू से है, तो हमने एच ए टी के सापेक्ष क्या आएगा ये हमने बताना है। तो इसमें देखिए कैसे करना था, यहाँ पे प्लेस वैल्यू की, यहाँ देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये हमारा यू है, ये हमारा वी है। अब देखिए इनकी वैल्यू लिख लेते हैं, वी 1 पहले प्लेस पे, दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे सातवें आठवें नवें 10वां 11 12 13 14 15 16 17 18
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। तो इस तरह से हमने लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे हम लोग जी की वैल्यू देख लेते हैं। जी कौन से प्लेस पे है? जी हमारा 7वें नंबर पे आता है। तो जी हमारा 7वें नंबर पे स्टार्टिंग से। अब जी के बाद क्या आ रहा है? यहाँ पे पहली वैल्यू, यहाँ पे पहला जी है तो यहाँ पे पहला टी है, तो टी की हम लोग पीछे से वैल्यू देख लेंगे। पीछे कौन से स्थान पे आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7, तो टी पीछे से 7वें स्थान पे आ रहा है। ठीक हो गया, यानी कि ये अपोजिट है एक दूसरे के। अब ओ का देखिए, ओ हमारा यहाँ पे 15वें स्थान पे स्टार्टिंग से। ठीक हो गया। अब ओ के स्थान पे यहाँ पे क्या है? एल है, तो एल पीछे से कौन से स्थान पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो ये भी 15वें स्थान पे है पीछे से। ठीक हो गया, यानी कि अपोजिट चल रहा है यहाँ पे। अब डी देखिए, डी स्टार्टिंग से चौथे स्थान पे है, और डब्ल्यू पीछे से चौथे स्थान पे, यानी 1 2 3 4, तो पीछे से ये भी चौथे स्थान पे। तो ये क्या हो रहा है? अपोजिट हो रहा है। तो अब हम लोग देख लेंगे यहाँ पे एच की वैल्यू क्या है। एच स्टार्टिंग से 8वें स्थान पे है, तो पीछे से 8वां कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 7 8, पीछे से 8वां एस है, तो एस आ जाएगा पहले एच के स्थान पे। ए स्टार्टिंग से फर्स्ट पोजीशन पे है, और पीछे से फर्स्ट पोजीशन में कौन है? जेड है, तो यहाँ पे जेड आ जाएगा। अब टी की वैल्यू देख लेंगे। टी स्टार्टिंग से देखिए 20वें स्थान पे है, अब पीछे से 20वां स्थान देख लेंगे किसका? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो पीछे से जी हमारा 20वें स्थान पे। तो क्या बना हमारा? एस जेड जी। एस जेड जी हमारा ऑप्शन में है, तो एस जेड जी देखिए पहले ऑप्शन में, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना था। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये था। अब देखिए यहाँ पे दे रखा है गॉड को इक्विवेलेंट है 26 के, गॉड इक्विवेलेंट है 26 के, तो हमने राम के इक्विवेलेंट क्या होगा ये हमने बताना है। अब देखिए ऊपर हमने वैल्यू लिखी थी जी ओ डी की प्लेस वैल्यू देख लेनी है। तो देखिए जी हमारे कौन से स्थान पे? 7वें पे है। जी हमारा कौन से स्थान पे था? 7वें स्थान पे, तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? 7 हो जाएगी। ऐसी ओ और डी की हमने देख लेंगे। ओ कौन से स्थान पे है? ओ हमारा 15वें पे है, और डी हमारा 4 पे है। डी ओ हमारा 15वें पे है, ओ 15वें पे है, डी हमारा 4 पे, तो इन सभी को ऐड कर लेना है हमने, प्लस प्लस कर लेना है। देखिए 15 और 4 19, और 19 और 7 26, तो ये टोटल 26 आ गया। तो इस तरह से ये आया था। अब हमने राम का निकालना है। तो देखिए राम में आर का कौन सा स्थान था? आर हमारा 18वें स्थान पे आता है अल्फाबेट के ऑर्डर में, तो आर की जगह हमारा कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। प्लस ए हमारा पहले पोजीशन में आता है, प्लस एम कौन सी पोजीशन में आता है ये हमने देख लेना है। एम हमारा कौन सी पोजीशन में था? एम हमारा 11 13 11 10 11 12 13 स्थान पे है हमारा एम, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। एम की जगह 13 आ जाएगा। इन सभी को हमने जोड़ लेना है। 13 और 1 14, 14 और 18, ये हमारा 32 हो गया। तो टोटल 32 हो गया। 32 हमारा ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरह से इस वाले क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना था। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये भी। परीक्षा में देखिए इन्हीं में से क्वेश्चन आपको पूछ जाते हैं इसी टाइप के, इससे बाहर नहीं आएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा 11वां दे रखा है यहाँ पे। 11वां क्वेश्चन है, जिस प्रकार लाइब्रेरियन का संबंध, यहाँ दे रखा है जिस प्रकार लाइब्रेरियन का संबंध पुस्तक से है उसी प्रकार बैंकर का संबंध किससे होगा। तो यहाँ देखिए जल्दबाजी में क्या करेंगे बच्चे कि बैंकर का संबंध बैंक से होगा, तो बी को करेक्ट लगा देंगे, बट इसका बी आंसर नहीं है। यहाँ पूछा है कि जिस प्रकार लाइब्रेरियन का संबंध पुस्तक से, तो देखिए लाइब्रेरी में पुस्तक कौन देता है? लाइब्रेरियन देता है। ऐसी मतलब यहाँ लाइब्रेरियन आपको क्या देता है? पुस्तक देता है। तो उसी प्रकार बैंकर क्या देता है? बैंकर आपको धन देता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। तो इस तरह से इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना था। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन 12वां है, सरसों जिस प्रकार बीज से संबंधित है ठीक उसी प्रकार आम निम्न में से किससे संबंधित होगा। तो सरसों क्या है? आपका एक बीज है। वहीं आपका आम क्या है? तो आम क्या होता है? आपका एक फल होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, फल। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मछली जैसे जल से संबंधित है वैसे ही चिड़िया किससे संबंधित है। तो मछली कहाँ रहती है? आपकी जल में रहती है। तो चिड़िया आपकी कहाँ उड़ती है? चिड़िया आपकी आकाश में उड़ती है। चिड़िया आकाश में उड़ती है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इस तरह से इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना था। नेक्स्ट देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, सचिन तेंदुलकर जिस प्रकार क्रिकेट से संबंधित है उसी प्रकार सानिया मिर्जा किससे संबंधित। तो सचिन तेंदुलकर क्या खेलते थे? क्रिकेट खेलते थे।
वहीं सानिया मिर्जा क्या खेलती थी, टेनिस खेलती थी। तो टेनिस इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, जिस प्रकार पुस्तक का संबंध छपाई से है उसी प्रकार कॉपी का संबंध किससे है। तो पुस्तक में देखिए क्या होती है, छपाई होती है, वहीं कॉपी में क्या होती है, आपकी लिखाई होती है। कॉपी में क्या होती है, आपकी लिखाई होती है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला ये भी अच्छा क्वेश्चन है, गाय का संबंध बछड़े से है तो बकरी का संबंध किससे होगा। तो देखिए गाय का बच्चा क्या कहलाता है, बछड़ा कहलाता है। तो वही बकरी का बच्चा क्या कहलाता है, मेमना कहलाता है। बकरी का जो बच्चा है वह मेमना कहलाता है। तो ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। अब यहाँ देखिए जैसे युवा का संबंध बूढ़े से है तो विस्तृत का संबंध किससे होगा। तो देखिए युवा आपका एक जवान होता है, बूढ़ा आपका बूढ़ा होता है। तो यानी कि अपोजिट है, युवा का अपोजिट क्या हो गया, बूढ़ा हो गया। तो वही विस्तृत का अपोजिट हमने ढूंढना पड़ेगा। विस्तृत का देखिए लंबा तो नहीं हो सकता, बड़ा भी नहीं हो सकता, श्रेणी भी नहीं हो सकता। तो संकीर्ण इसका सही जवाब हो जाएगा। संकीर्ण मतलब छोटा होता है। तो विस्तृत का अपोजिट क्या हो जाएगा, छोटा। तो संकीर्ण इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरह से इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अब नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अनाज का संबंध खेत से है तो स्टील का संबंध किससे होगा। तो अनाज कहाँ होता है आपका, खेत में होता है। तो और स्टील कहाँ बनता है आपका, तो स्टील आपका फैक्ट्री में बनता है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, सिपाही का संबंध है सेना से। तो सिपाही आपका किसका पार्ट होता है, सेना का पार्ट। वही शिष्य किसका पार्ट होता है आपका, कक्षा का पार्ट होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इस तरह से इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना था। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, कली का संबंध फूल से, यानी कि पहले देखिए क्या होता है, कली बनती है फिर उसके बाद फूल बनता है। यानी कली बड़े होकर क्या बनती है, फूल बनती है। वहीं छोटा पौधा बड़ा होकर क्या बनेगा, पेड़ बनेगा। छोटा पौधा बड़ा होकर क्या बनेगा, पेड़ बनेगा। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला, ये भी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, 64 का संबंध है आपका, 64 का संबंध आपका 512 से है। तो आपने 144 का संबंध बताना है कि क्या होगा। तो देखिए 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर होता है 64। वहीं 8 की क्यूब क्या होती है, 512 होती है। देख लेते हैं, देखिए 8 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 64 हो गया, यानी कि 8 का स्क्वायर 64 हो गया। अब 8 की क्यूब करेंगे तो 8 से और मल्टीप्लाई कर दिया, 8 चौक 32 की 2 हासिल लगी 3, 8 सिंग 48 और 3 51। तो 8 की क्यूब क्या आ गई आपकी, 512 हो गई। वैसे देखिए 144 है, ये 12 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे देखिए 12 का क्यूब हम निकाल लेंगे तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। 12 का क्यूब निकालेंगे, 12 का स्क्वायर 144 होता है। फिर 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, एक एक चौक 4, एक चौक 4, एक कम 8, 8 4 12 की 2 हासिल लगा 1, 4 3 4, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, 4 2 6 और 1 7, ये 1728 आ गया। तो 1728 हमारा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इस वाले क्वेश्चन को टैकल करना था। नेक्स्ट देखिए अंतिम क्वेश्चन है आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ये क्वेश्चन दे रखा है, डीआई का संबंध है आपका एचएम से। तो आपने केपी के इक्विवेलेंट में क्या आएगा ये हमने बताना है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा। अब देखिए डी से एच में जाएंगे तो कितने डिजिट का अंतर है, डी ई एफ जी, जी के बाद एच आ गया। तो यानी कि 3 का डिफरेंस है। अब वहीं आई से हम एम पे जाएंगे, आई जे के एल एम, यानी कि 3 का डिफरेंस आ रहा है, 3 डिजिट का डिफरेंस आ रहा है। अब देखिए के बाद 3 डिजिट हम लोग देख लीजिए, के एल एम एन। तो तीसरी बात क्या आएगा, ओ आ जाएगा 3 के बाद। अब पी के थर्ड पोजिशन में क्या आएगा, ये ओ है आपका, पी क्यू आर एस टी। तो ओ टी आ जाएगा। तो ओ टी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब। ओ टी हमारा ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में हमारा ओ टी दे रखा है। तो ये इस तरह से ये जो सादृश्यता के जो क्वेश्चन है उनको टैकल करना था। तो आपको होप सो समझ में आए होंगे क्वेश्चन जो मैंने बताए हैं। अगर आपने क्लासेस कर ली, जो मैं करवा रहा हूँ आपके लिए बहुत बेनिफिट रहने वाली है। आपका रीजनिंग का कोई सा भी क्वेश्चन गलत नहीं हो पाएगा। ये जो मैंने क्लास कराई है, अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल के में को ज्वाइन करके वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ मैं प्रोवाइड करा दूंगा। रेस्ट आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि और भी बच्चों को इसका लाभ मिल सके। साथ में देखिए ये सेशन हम यहीं पे एंड अप करते हैं। जल्द ही रीजनिंग की नेक्स्ट क्लास लेके आऊँगा, तो आप वेट कीजिएगा। बाकी अगर आपने पहले रीजनिंग की क्लास नहीं देखी है तो उनको भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। साथ में जो बच्चे आबकारी और परिवर्तन सिपाही की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि उनका एग्ज़ाम होप सो इस मंथ के लास्ट में या फिर अप्रैल स्टार्टिंग वीक में हो जाएगा। बाकी जितने भी बच्चे समूह को की तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए बराबर ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्लास। तो चलिए आज का जो सेशन है इसको यहीं पे एंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।